हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए एक साइंस में लेके आए हैं। आगे लाइट का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं दो टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ वीडियो। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। यहाँ पर हमें जो खास ध्यान देना है वो ध्यान देना है इन पॉइंट पर। सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में जाती हैं और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक होता है। ये क्वेश्चन आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या इवेंट होती है। तो दो पॉइंटों का ध्यान रखना है कि एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किरण और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा? अधिक होगा। इस बात का ध्यान रखें। आगे इसके बारे में और देखिए, फिगर के द्वारा जान लेते हैं। इस फिगर में जल से वायु की ओर जा रही है। तो जल क्या है? सघन माध्यम है और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो जब N1 से N2 की तरफ को जा रही है किरण, तो क्या हो रहा है? एक आपतित किरण अपवर्तित में बदल रही है। तो θ1 और θ2 देख रहे हैं आप, दोनों का एंगल। तो वहां जाने पर इस टाइम ये सिचुएशन जो है ये पहले फिगर में, तो ये स्थिति अभी पूरी तरीके से ओनली अपवर्तन की घटना है। अब बीच वाले फिगर में हम देखते हैं तो क्या होता है? थीटा जो सी एंगल है क्रांतिक कोण, तो ये क्या हो रहा है? 90 पर झुक रही है। 90 पर फोल्ड जो 90 पर मूविंग होती है। फिर उसके बाद में दूसरी जो है, जो तीसरा फिगर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फिगर है। उसमें देखिए क्या होता है? पहले किरण जो ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद में दूसरे माध्यम में ना जाने के बजाय वो क्या होती है? अपने माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो यही इवेंट जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की इवेंट कहलाती है, जिसमें θ1 θ2 दिख रहे होंगे आपको थर्ड फिगर में। एग्जाम में कुछ शर्तें आती हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कि क्या कंडीशन होती है कि जब ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो शर्त बनी यह है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मीन्स ये क्या हो रहा है? देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मैंने बताया था ना कि जल की जगह कांच भी हो सकता है, तो जल से वायु की तरफ को जा रही होगी किरण। इसमें देखिए फिगर में भी दिखाया है कि एक किरण जिस माध्यम से आ रही है उसमें ही वापस वो लौट गई और अभिलंब की ओर अपनी तरफ ही उधर ही चली गई। तो वो विरल माध्यम से कैसे में जा रही है? सघन माध्यम में। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की इवेंट कहलाती है। नेक्स्ट जो शर्त है वो है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हमेशा, आपतन कोण मतलब आने वाली जो किरण होती है उस पर बना कोण जो होता है आई, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये दूसरी शर्त है। अब जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो उदाहरण हैं उनको एग्जाम में बनते हैं। उसमें हीरे का चमकना भी इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको क्वेश्चन आएगा हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बताना है आपको। एक शब्द रटना है बस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा उदाहरण जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वायु का जो बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है हमें, आपने भी देखा होगा। तो वो क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण पर क्या काम करता है? एक और प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स का सिद्धांत भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण में एक और बात जान लेते हैं। चटका हुआ जो कांच होता है चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण भी दिखाई देता है। यानी कि जो कांच के जो टूटे हिस्से का चमकना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है, आप याद रखेंगे। इसी में ही एक और क्वेश्चन आता है कि मरीचिका किसे कहते हैं? मरीचिका की परिभाषा बताइए। तो मरीचिका के बारे में जान लेते हैं।
जैसा कि आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन गया। जो लेकिन परिभाषा की बात करते हैं तो नीचे देखिए, आपने गर्मियों के दिनों में सड़क पर कुछ दूरी पर पानी का एहसास देखा होगा। इस तरह गर्मियों में रेगिस्तान में मृग जो होती हैं, हिरणें, वो प्यासी हो जाती हैं और इससे इस तरह पानी का एहसास हो जाता है और दौड़ दौड़ कर इसी भ्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि दूर से ही पानी है वहाँ पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर चमकीला चमकीला दिखाई देता है उसको, आपने भी देखा होगा सड़क पर। तो इस घटना को मृग मरीचिका भी कहते हैं। क्रांति कोण के बारे में, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, देखिए सघन माध्यम में जो का मतलब ये हो गया जैसे कि कांच और पानी, तो इस तरीके का डायमंड, ये सब सघन माध्यम कहलाता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब वायु भी हो सकता है। तो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों का वेग बढ़ जाता है। मीन समझ रहे हैं आप, सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि वायु में जा रहा है, कांच से वायु में चला जाता है प्रकाश, तो प्रकाश की किरणों का वेग बढ़ जाता है और वे अविलंब से दूर चली जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें, वे क्या हो जाती है, अविलंब से दूर भी हट जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण व परावर्तन का कोण एक दूसरे के समकोण 90 बना लेता है। तो आपको जो ब्लू रेज जो दिख रही है, वो ब्लू रेज वो पहले आती है यानी कि आपतित किरण, और जब जा रही है तो अपवर्तित हो रही है, तो वो 90 पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी 90 पे मूव हो रही होगी, आपको दिखाई दे रही होगी वो किरण। तो वो क्या होती है, ये स्थिति कितने का कोण बनाती है, 90 का। तो जब 90 का कोण बनाती है ये रेज, तो ये स्थिति क्या इसे क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिक कोण के लिए एक बात यह है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण तब अधिकतम होगा जब किरण कांच से किस में जा रही हो, पानी में जाती हो। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कांच से पानी में जाती हो तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा क्रांतिक कोण का मान, तब क्रांतिक कोण तब अधिकतम होगा उस समय, कब, जब कांच से पानी में जाती हो किरण। ठीक है, फॉर्मूला होता है वो n बराबर 1/sin c होता है। n क्या चीज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक लिख लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। और साइन सी यानी कि जो साइन सी को, ये सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, सी को क्रांतिक कोण से डिनोट करते हैं। n बराबर 1/sin c, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 1/sin c। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम न्यूमेरिकल के जानेंगे, दर्पण के जो न्यूमेरिकल ले गए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।